नमस्कार दोस्तों। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों विधानसभा से गायब हैं, लेकिन उनकी बैटिंग खत्म नहीं हुई है, आक्रामकता खत्म नहीं हुई है और उनके निशाने पर कई नेता हैं। खास तौर पर भाजपा पर वे निशाना लगाए जा रहे हैं और चूक नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर हैं कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में हैं, विधानसभा चल रही है, सदन की बैठक चल रही है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा नदारद हैं। और वे नदारद हैं तो उसकी चर्चा सदन में जरूर हो रही है। यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को भी कहना पड़ा कि गोविंद सिंह डोटासरा यहां क्यों नहीं है। बात जब किरोड़ी को लेकर हुई, किरोड़ी लाल को लेकर विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा की तरह आपको भी छुट्टी ले लेनी चाहिए, एक मंत्री पे टिप्पणी थी, तो भाजपा पक्ष की ओर से यह बात सामने आई कि फिर आपके गोविंद सिंह डोटासरा सदन में क्यों नहीं है। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा का सदन में नहीं होना बड़ा सवाल है, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। ऐसे विधायक पर सवाल है जो लगातार आक्रामक होकर हर मुद्दे पर भाजपा को घेरते थे। अचानक वे सदन में नहीं आ रहे तो भाजपा को तो बड़ी राहत मिल रही है और अब मोर्चा पूरी तरह से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के हाथ में है और उन्हें ही भाजपा से दो दो हाथ करना पड़ रहा है। हालांकि उनका साथ देने के लिए 4-5 विधायक ऐसे हैं जो बड़े आक्रामक तरीके से मामला उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात गोविंद सिंह डोटासरा की, आखिरकार वे बाहर से आक्रामक जरूर है लेकिन सदन में क्यों नहीं जा रहे, आक्रामक कैसे हैं और गुस्सा किस पर है और निशाना किस पर साध रहे हैं, सीधे तौर पर तो पता नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले एक वाकया होता है जब कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान मुद्दा उठा रहे थे, बात कह रहे थे अपनी, और उसी दौरान भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने उन्हें पाकिस्तानी कहा। पाकिस्तानी, ओए पाकिस्तानी। अब इस पर हंगामा होना लाजमी था, हंगामा हुआ भी। हालांकि भाजपा विधायक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया कि आखिरकार एक भाजपा विधायक ने दूसरे सदन के सदस्य जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक भी हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से या भाजपा की ओर से इस बयान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई कि उनके विधायक ने ऐसा कहा तो गलत कहा। खैर ये उनका मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को हड़प लिया है। एक तरह से तय मान के चलिए कि उस मुद्दे पर आने वाले दिनों में हंगामा बरपाना तय है। और शुरुआत अभी बयानों से हुई है, ट्विटर से हुई है, सोशल मीडिया से हुई है। और इसी सोशल मीडिया के जरिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जो लाइनें लिखी हैं एक्स पर, वो पढ़ लीजिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि उनका निशाना भाजपा के नेताओं तो है, लेकिन कौन से नेता हैं जिन पर वे निशाना साध रहे हैं, जिन्हें निर्लज्ज कह रहे हैं। यानी निर्लज्ज कहकर एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने वह इशारा कर दिया है कि आखिरकार डोटासरा किसे निशाने पर ले रहे हैं। सबसे पहले उनका एक्स पर लिखा हुआ पढ़कर बता देता हूं, जो उन्होंने रफीक खान को, जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं, गोपाल शर्मा द्वारा पाकिस्तानी कहने पर लिखा है। उन्होंने लिखा है, नफरत और हिंसा के अलावा गाली गलौज पार्टी से क्या अपेक्षा की जा सकती है। इसके आगे लिखते हैं कि सदन के भीतर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा द्वारा प्रतिपक्ष के सचेतक विधायक रफीक खान जी के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी अत्यंत शर्मनाक है। भाजपा की राजनीति और इनके विधायक के हर लफ्ज में नफरत और हिंसा की भावना भरी है। यह तो उनका एक्स का पार्ट है, लेकिन असल बात जो उन्होंने लिखी है वह लास्ट की लाइन में है। और लास्ट की लाइन में अब उनका निशाना किन पर है यह आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है। सदन में गला फाड़ फाड़ कर मर्यादित आचरण का पाठ पढ़ाने वाले नफरती निर्लज्ज अब कहां गए। यानी कि नफरती निर्लज्ज सदन में जो आचरण का पाठ पढ़ाते हैं वे अब कहां गए,
यह कहकर गोविंद सिंह डोटासरा ने जरा फ्लैशबैक में जाने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। अब फ्लैशबैक में आप जाइए और इसी बैठक जो अभी जो सत्र चल रहा है विधानसभा का बजट सत्र, उस बजट सत्र का वह वाकया आप याद कर लीजिए जब इंदिरा गांधी के ऊपर मंत्री अविनाश गहलोत ने टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद में 5 दिन तक सदन की बैठक से कांग्रेस गायब थी और बाद में मुख्यमंत्री ने इस मामले में बीच बचाव करके गली निकाली। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक वह विवाद तो सुलझ गया, लेकिन उस विवाद में जिन गोविंद सिंह डोटासरा पर विधानसभा अध्यक्ष ने अखबार में छपी हुई खबर के आधार पर जो सदन की बैठक का हिस्सा नहीं थी, पर आपको याद होगा कि एक टिप्पणी की थी और भावुक हो गए थे विधानसभा अध्यक्ष और कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा विधायक रहने लायक नहीं है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 4 विधानसभा चुनाव लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे विधायक पर ऐसी खबर जो सदन का हिस्सा नहीं थी, सदन की बैठक का हिस्सा नहीं थी, उसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने वह टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बावजूद भी गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष की भावनाएं आहत हुई है तो मैं निजी रूप से उनके घर जाकर माफी मांग सकता हूं, खेद जता सकता हूं। लेकिन अब जब यह मामला आया है कि रफीक खान पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा पाकिस्तानी कहकर टिप्पणी कर रहे हैं तो कांग्रेस का हंगामा होना तो वाजिब है। लेकिन लास्ट लाइन जो एक्स पर लिखी है गोविंद सिंह डोटासरा ने कि सदन में आचरण का पाठ पढ़ाने वाले नफरती निर्लज्ज अब कहां गए। अब सीधे सीधे वह और यह मामला क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे सदस्यों ने जब कांग्रेस बाहर धरना दे रही थी तो भाजपा के कई मंत्रियों ने सदस्यों ने इस तरह के आचरण के पाठ पढ़ाने या बातें की थी कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मीडिया के सामने भी इस तरह के बयान दिए गए थे। लेकिन जब उसी सदन के सदस्य रफीक खान को गोपाल शर्मा जो भाजपा विधायक है पाकिस्तानी कहते हैं तो अब किसी भी भाजपा विधायक मंत्री की ओर से यह नहीं कहा गया कि सदन में इस तरह से किसी भी सदस्य को पाकिस्तानी कहना गलत है। और यही मौका गोविंद सिंह डोटासरा को मिल गया और उन्होंने भले ही वे सदन में नहीं है लेकिन सबका ध्यान एक्स पर ये लाइनें लिखकर अपनी ओर खींच लिया है। अब बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा आखिरकार सदन में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वे विधायक हैं। अब उनका निष्कासन भी रद्द हो चुका है। उनके साथ जो 5 विधायक थे कांग्रेस के उनका निष्कासन रद्द हो चुका है। वे 5 विधायक सदन की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। अब इसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही है और यह बात हो रही है कि बार बार में भैया आती है गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली के बीच खींचतान है। टीकाराम जूली की जगह नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा प्रयासरत हैं। अब यह बात सच है गलत है, लेकिन हवाओं में है, चर्चाओं में है। लेकिन क्या यही वजह है कि गोविंद सिंह डोटासरा सदन में नहीं आ रहे, या फिर वजह वह है कि उन्हें कह दिया गया कि वे विधायक रहने लायक नहीं है? क्योंकि कोई भी सदस्य अगर लगातार 4 बार चुनाव जीतकर आ रहा है, अगर वह सदन की बैठक में कोई बात कहता है उस पर उन पर टिप्पणी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह सदन की गरिमा का मामला होता है। लेकिन सदन की बैठक समाप्त होने के बाद आपसी बातचीत में विधायक बहुत सारी बातें कहते हैं। उन बातों के आधार पर एक खबर छप जाती है। उस खबर के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया था जो सबने देखा। तो क्या वह टिप्पणी जो विधानसभा अध्यक्ष ने की थी गोविंद सिंह डोटासरा पर, वह उन्हें इतना चुभ गई कि वे सदन की बैठक में नहीं आ रहे, जबकि वे जयपुर में रहते हैं, संगठन की बैठकें ले रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, लेकिन
सदन की बैठक में नहीं है, और सदन की बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा का नहीं होने का मतलब है कि भाजपा को बहुत सारे मुद्दों पर जिस तरह से आक्रामक तरीके से वे घेरते थे, उससे बहुत सारे मंत्रियों को राहत मिल रही होगी। हालांकि कहने को तो भाजपा के कई सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा के सदन में नहीं होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वे यार क्यों नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर यह बात भी उन्हें अच्छी लग रही होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है तो बहुत सारे सवालों पर अगर हम अटकते तो उससे हमारा बचाव भी हो रहा है। कुल मिलाकर जो प्रकरण चला, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी से लेकर अब रफीक खान को पाकिस्तानी कहने तक, उस बीच में भी कई बार चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे वह विपक्ष के सदस्य हों, शब्दों की मर्यादा तो टूटी है, और एक बार नहीं अनेक बार टूटी है। किसी एक पक्ष का कोई दोष भी नहीं है। दरअसल राजस्थान की यह परंपरा कभी नहीं रही जिस सदन में भैरव सिंह शेखावत रहे हों, शिवचरण माथुर रहे हों, हरिदेव जोशी रहे हों, बहुत भीका भाई रहे हों, गुलाब सिंह सत्तावत रहे हों, मतलब बड़े बड़े नाम आप ले सकते हैं, कभी भी उस सदन में इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अगर कभी ऐसा हो भी जाता था तो खेद जताकर सदन की गरिमा को फिर बरकरार रखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे खास तौर पर पहली बार चुनकर आने वाले विधायकों की ओर से, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो, इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां लगातार बढ़ रही हैं, और यह किसी भी तरीके से विधानसभा या सदन के लिए उचित नहीं लगता है। ऐसे में क्या दोनों पक्ष, भाजपा चूंकि सत्ता में है और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, क्या दोनों के नेता बैठकर इस तरह की टिप्पणियों से अपने सदस्यों को बचाने का प्रयास करेंगे? और राजस्थान की बोली बड़ी मीठी है जिसकी चर्चा जगह जगह होती है, क्या उस तरह की मिठास अब सदन के अंदर बोले जाने वाले शब्दों में भी भरने का प्रयास करेंगे? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।